बीजेपी नेता गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। और शुरुआत कई पहलू हैं इस प्रेस वार्ता के। सबसे पहले यह कह के करना चाहूंगा कि अब ये ढोंगी फरेबी कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे। पूछ रहे हैं दिल्ली के बच्चे, केजरीवाल क्यों नहीं तुम सच्चे? और यह मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली के बच्चों को ओछी घटिया गंदी राजनीति करते हुए उनका इस्तेमाल करना कोई अगर सीखे तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से। सबसे पहले तथ्य रख दूं आपके समक्ष। 30 दिसंबर 2024 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक आदेश पारित करता है। और इस आदेश में जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ने हमारे मासूम बच्चों का वीडियो डाला है, उनको राजनीति में ढकेला है, यह मैं आपके समक्ष बड़ी जिम्मेदारी से रख दूं, उल्लंघन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 2015। एक दूसरा, 5 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई कि कोई भी राजनीति में बच्चों का कोई वक्तव्य, उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा राजनीतिक बयान देना, इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े भारी मन से मैं ये कहता हूं, और ये शब्द हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, जिसके मेंबर ने आदेश पारित किया है कि ये जो एक्स पोस्ट है आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल की, बच्चों को राजनीति में घसीटते हुए उनका दुरुपयोग करके उनके भविष्य को अंधकारमय कर देने का यह कृत्य स्वीकारा नहीं जाएगा और तुरंत इस एक्स पोस्ट को हटाया जाए। एक्स पोस्ट को हटाया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा, ढोंगी और फरेबी, झूठे और मक्कार अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस एक्स पोस्ट को नहीं हटाया है। जो शब्द इस आदेश में हैं, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। The participation of children in political campaign activities raises serious concerns. Raises serious concerns. दूसरा, deeply concerned. The National Human Rights Commission is deeply concerned about such expos. And they take a firm view, as they say, we take a firm view that the aforementioned post should be immediately removed and should be taken down. इसीलिए आज ये पूछा जाएगा, हिंदू विरोधी को कैसे याद आ गई सिखों की। मैं एक पंजाबी हूं, मैं भी आहत हुआ था, हमें भी बुरा लगा था कि दलाली करने के लिए जो पवित्र स्थल हैं, आपने उसको भी नहीं बख्शा। और यह कहना गलत नहीं होगा, चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। चुनाव की बेला है,
अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है और जनता ऐसा जवाब देगी कि ये भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो मौलवियों को कहते थे कि हम 18,000 रुपए प्रति माह देंगे, उनको भी ठग लिया और 17 माह से जो 18,000 रुपए प्रति माह देने थे वो नहीं दिया। तो ये जो ठग्गूमल अरविंद केजरीवाल हैं, झूठे फरेबी मक्कार, मैं देख रहा था इनका एक आज ट्वीट आया है, कह रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड रखने का समय आया है अरविंद केजरीवाल जी, और आपने कितने वादे किए और कितने पूरे किए, यह सवाल हम पूछेंगे। 500 नए स्कूल बनाने थे, नहीं बनाए। 20 नए कॉलेज बनाने थे, नहीं बनाए। 15 लाख सीसीटीवी बनने थे, लगने थे, नहीं लगे। 5,000 नई डीटीसी बसें आनी थी, नहीं आई। 8 लाख नौकरियां देंगे, नहीं किया। 2 लाख शौचालय होने थे, नहीं किया। पूरे दिल्ली में वाईफाई होगा, नहीं हुआ। 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत है हम सबको पता है। यमुना साफ कर देंगे, खुद मानते हैं कि यमुना साफ नहीं कर पाए। और इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा, भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा झूठा फरेबी मक्कार नेता आज तक नहीं आया है। और जब अब समय आया है कि जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड रखें, बताएं बिंदुवार तरीके से कि कौन कौन से वादे पूरे किए, तो ये पुराने वादों की बात नहीं करते हैं। नए जुमले, नए धोखे, नया फरेब लेके आते हैं। और इसीलिए यह चिंताजनक है, यह आवश्यक है कि जनता इनको करारा जवाब देके इनको दिखाए कि झूठ बोलने वालों का भारत की राजनीति में क्या हश्र होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, देखिए, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कई आरोप लगाए हैं। कहा है कि केजरीवाल की सोच हिंदू एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।